प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आए, गुरुजी बारिश नहीं हो रही है और हमारी फसल बिल्कुल नष्ट होने पर बैठी है। मैंने पंचांग और अपने ज्योतिष शास्त्र की गणना करके जो स्थिति, ग्रहों की दृष्टियां, नक्षत्रों के क्या योग बन रहे हैं, बारिश के वर्षा क्यों नहीं हो रही है और वर्षा क्यों होना चाहिए फिर भी नहीं हो रही, तो उसके क्या उपाय हैं, जिन उपायों के करने से निश्चित ही वर्षा होगी। ऐसे बहुत सारे मैं उपाय, कारण और सारी चीज़ों को खोज करके और मैंने जो है रिसर्च किया है। दर्शकों, आप मेरे पूरे वीडियो को सुनिए और इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि जो मैं उपाय देने जा रहा हूँ ऐसे उपाय हैं, उन उपायों से के करने से यदि कहीं भी अपने शोर मंडल में कहीं भी स्थिति बादलों की ना हो, परंतु उन उपायों के करने से निश्चित ही 24 घंटा के अंदर बारिश हो जाएगी। ये शास्त्रोक्त मत है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शास्त्र कह रहे हैं। और बारिश क्यों नहीं हो रही है उसके भी कारण है, मैं बताता हूं आपको। बारिश का जो नक्षत्र है, हम कहते हैं कि गुरुजी, हमसे बहुत सारे पूछते हैं, गुरुजी रोहिणी का वास कहाँ है। रोहिणी नक्षत्र का वास होने से बहुत अंतर पड़ता है। इस बार रोहिणी का वास समुद्र तट पर था, तो जब तट पर अगर समुद्र के पे वास है तो वर्षा बहुत अच्छी होती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। ये तो बात हो गई रोहिणी वास शुरू में, जब क्षेत्र से हमारा पंचांग परिवर्तन होता है। इसके बाद हम देखते हैं आद्रावास, उसकी हम कुंडली भी बनाते हैं और मेरे पास आद्रा प्रवेश की कुंडली सामने रखी हुई है। तो आद्रा नक्षत्र में आद्रा ने मेष लग्न में जो है आद्रा ने प्रवेश किया है और लग्न में गुरु और गुरु के साथ में राहु, यानी गुरु चांडाल योग लग्न में बना हुआ है। इसके बाद में चंद्रमा वर्षा का कारक ग्रह है और चंद्रमा का केंद्र भाव में जाना भी अच्छी बारिश का संकेत देता है। सप्तम भाव में जो है राहु और शनि का दृष्टि संबंध, भाई शनि की दृष्टि राहु पर तीसरी दृष्टि है। ये भी शनि और राहु भी अच्छी वर्षा के कारक ग्रह हैं, तो वर्षा तो अच्छी होना चाहिए। ये हमारे आद्रा प्रवेश के समय की स्थिति है, परंतु वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वह हम सब जानते हैं, हमारे किसान भाई तो जानते ही हैं कि वर्षा के सबसे मुख्य नक्षत्र हैं मघा और पूर्वा। मघा नक्षत्र हमेशा नियम है, मघा नक्षत्र में ही हमारे राखी बनती है, यानी श्रावण में आता है, और इसके बाद में पूर्वा नक्षत्र भादव कृष्ण पक्ष में आता है। दोनों नक्षत्रों में भारी बारिश होती है, परंतु इस वर्ष मघा नक्षत्र सूखा चला गया, कोई बारिश नहीं हुई। और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र भी 31 अगस्त को प्रारंभ हो गया और ये चातक के बाण से लगा है। देखिए आप, चातक के बाण से कोई भी नक्षत्र जब लगता है तो भारी बारिश होती है, परंतु दुर्भाग्य हमारा कि चातक के बाण से पूर्वा नक्षत्र लगा है फिर भी बारिश नहीं हुई है। इसको हम जो है ईश्वर का कोप ही कहेंगे, ईश्वर का कोप ही समझना चाहिए। इसमें दुर्जन और सज्जन दोनों परेशान हो रहे हैं, कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं। ग्रह, मैं ये भी आपको बतलाऊंगा कि हम क्या कारण है और हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे शीघ्र बारिश हो जाए, यह मैं आपको दूंगा। अभी मैं ग्रहों की चाल, शोर मंडल में क्या कंडीशन है, अभी वर्तमान में सूर्य की संक्रांति परिवर्तन हुई है, सूर्य सिंह राशि में आए हैं। तो सूर्य का सिंह राशि में स्वराशि में आना वैसे तो बारिश का कारक है, कारण है, वर्षा होना चाहिए, परंतु सूर्य के आगे कन्या राशि में मंगल आ गए हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं ही, तो ये दोनों ही वर्षा को रोकते हैं। यह भी एक कारण है, जो वर्षा उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र स्त्री पुरुष के संयोग से और चातक के बाण से लगने के बाद भी वर्षा रुक रही है, कारण सूर्य का सिंह राशि में राशि परिवर्तन करके आना और मंगल का सूर्य के आगे आगे चलना, यानी कन्या राशि में मंगल का चलना भी बारिश को रोक रहा है। हमें इन ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए, वो मैं आपको बतलाऊंगा। दर्शकों,
बारिश के लिए ये ग्रह स्थिति तो है ही, इसके अलावा हम भी दोषी हैं। कारण आप देखिए, हमारे पूर्वज आदि काल से जब वर्षा नहीं होती थी और जब भी वर्षा की आवश्यकता होती थी, उनके पास वो सटीक उपाय थे जो उपाय करते थे और बारिश हो जाती थी। क्या उपाय करते थे? गांव के बाहर जाकर किसी देव स्थान पर भोजन बनाते थे। पूरे गांव में कहीं भी पहले गैस वैस तो नहीं थे, चूल्हा जलाए जाते थे, लेकिन वह एक दिन पहले पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा जाता था कि कोई भी सुबह चूल्हा नहीं जलाएगा, गांव के बाहर हम देव स्थान पर जाकर भोजन बनाएंगे। पूरे आसमान में कहीं भी बादल नहीं होते थे और जब शाम के टाइम जब भोजन करके उधर से गांव वाले आते थे तो भारी बारिश होती थी। ये प्रमाणित है, आप कहीं भी इसका पता कर लीजिए। लेकिन आजकल हम लोग देवताओं का पूजन बंद कर दिया। गांव बाहर जाने की तो बात ही अलग है, कोई किसी की मानता नहीं है। हम सब संकीर्तन करते थे, भजन करते थे, दान पुण्य करते थे, गौ माता की पूजन करते थे। गौ माता को तो भूल ही गए। गौ माता आज कितने कष्ट में है, किसी से भी छिपा नहीं है। दर्शकों, आप गौ माता की सेवा कीजिए और अपने कुल देवताओं को पूजिए, निश्चित ही बारिश होगी। इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसे मंत्र दूंगा, आप उन मंत्रों के जाप करिए। 24 घंटे के अंदर आपके यदि बारिश नहीं हो तो फिर मैं, ये शास्त्रीय प्रमाण है, मैं इसमें कोई गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें उसका फल मिलेगा। दर्शकों, मैंने मंगल और जो सूर्य की बात कही है, यह शास्त्रोक्त प्रमाणित है। इसमें लिखा है कि कहीं अवर्षण भारी क्षति होगी और कहीं वर्षा विशेष बाढ़ की स्थिति से तहलका मच जाएगा। आपने देखा होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति हुई है, बारिश ने कहर ढाया है, बदल फट गए हैं और हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है। अब हुआ क्या है, अग्रे याति मही सूने पश्चान चलती भास्करा न वर्षंती तदा मेघा पृथ्वी दुर्भिक्ष पीड़िता। यानी इसमें लिखा अग्रे याति महीसूना, महीसून यानी पृथ्वी का जो मही का पुत्र है वो मंगल है, वो आगे है, और पश्चात चलंती भास्करा, और भास्कर सूर्य उनके पीछे चल रहे हैं। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ये बारिश को रोक रहे हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बहुत ही शानदार उपाय दे रहा हूं, उन उपायों के करने से निश्चित ही बारिश होगी। पहले तो देवताओं को पूजिए, अपने कुल देवताओं को पूजिए, भगवान की संकीर्तन कीजिए, गांव के बाहर जाकर देव स्थान पर भोजन बनाइए, अपने देवताओं के पूजन कीजिए, और इंद्रदेव की पूजा तो करें, लेकिन जो बारिश के देवता हैं, वैदिक देवताओं में जल के देवता वरुण देव को माना गया है। ये समुद्रों के देवता हैं। वरुण देवता के जाप अनुष्ठान पूजा करने से निश्चित ही बारिश होती है, कोई रोक नहीं सकता। वरुण देव को पूजन के लिए मैं मंत्र बतला रहा हूं। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है 5.25 लाख इसके जाप करें, कोई ज्यादा नहीं है। सारे गांव के लोग इन मंत्रों को जाप कीजिए। 2 मंत्र हैं दर्शकों, इन दोनों मंत्रों को लिख लीजिए। ओम ही वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा, एक मंत्र ये है। दूसरा वरुण गायत्री है, ओम जल निम्बाय विद्महे नीलपुरखाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयातः। इन 2 मंत्रों के जाप कीजिए, वरुण देवता की पूजा कीजिए, इंद्र देवता की पूजा कीजिए, भगवान महंकाल भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। पहले कहते थे अरे भगवान शिव का हम अभिषेक करेंगे, जल बम करेंगे, उसमें क्या होता था, सहस्त्रों धाराओं से भगवान शिव का अभिषेक करते थे, रुद्री से। पूरे गांव के लोग मटकियां भर भर के भगवान शिव के ऊपर, एक बड़ा घड़ा होता था जिसमें 1008 छेद करते थे और उससे मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से, यजुर्वेद से अभिषेक करते थे। ये सारी चीजें आप कीजिए, बारिश क्यों नहीं होगी। आप अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, अरे बारिश नहीं हो रही, हमारी फसलें सूख रही है, किसान नष्ट हो रहा है, मर रहा है। भैया, आप शास्त्रों के अनुसार चलिए। आपने देवताओं को भुला दिया, अपने घर में माता पिता की आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं,
गौ माता को दर दर भटक रही है, अपने कुल देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया है, आप ये सब कीजिए, अच्छी बारिश निश्चित ही होगी। दर्शकों, मैं बारिश के लिए भी और किसान भाइयों के फसलों के भाव के लिए भी हर महीने में एक वीडियो प्रसारित करूंगा। आप मेरे चैनल को अभी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं सटीक वेदोक्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय श्री कृष्ण।